हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएंट्री। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि क्रिस्टल क्या क्या हील कर सकता है। तो क्रिस्टल जो होता है ना, वो कुछ ऐसे हील नहीं करता है, वो बस रिजोनेट करता है आपके एनर्जी से। तो अगर आपका बॉडी जिस एनर्जी में वाइब्रेट करेगा, वही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और तब वो बताएगा कि वो उस एनर्जी के साथ कैसा रिजेम्बल कर रहा है। अगर आपकी एनर्जी डाउन है और आप सोचेंगे कुछ स्टोन लाके आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो हाँ, कुछ स्टोन करती भी है, लेकिन उसे एनर्जाइज करना होता है। बिना एनर्जाइज किए कोई भी काम ना आपको वो नहीं करेगा ज्यादा। लेकिन हाँ, कुछ सेल्फ चार्ज भी होते हैं, कुछ वो सारे जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं और हीलिंग के लिए बहुत मदद करते हैं। लेकिन उसके लिए आपका अपना सोच भी वैसा होना चाहिए। अगर आप किसी कोई चीज पे बिलीव ही ना करे, तो भले ही आपको फायदा मिल भी रहा होगा ना, तो आपको वो नजर नहीं आएगा। इसलिए आपको सबसे पहले कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ वो बॉडी, माइंड और स्पिरिट को कैसे हील करता है। फिजिकल एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो क्रिस्टल अगर आपका बॉडी बैलेंस कर रहा है, एनर्जी बैलेंस कर रहा है, तो वो बहुत सारे चीज को आपको रिलीफ दे देता है। जैसे कि आपके हेडेक से आपको रिलीफ देगा, लो एनर्जी से एग्जॉस्शन अगर हो रहा है आपको, तो उससे भी आपको हेल्प करता है। वो किसी किसी का गला आप देखते होंगे हमेशा खराब ही रहता है, और स्पेशली जिस दिन पूर्णिमा और अमावस्या होता है, उस दिन वो लोग का जो एनर्जी होता है वो अलग ही लेवल पे। अगर कोई लोग गुस्सैल होते तो उस दिन बहुत गुस्सा आता है। जो लोग उस शांत स्वभाव के होते हैं वो भी थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं उस दिन। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सात्विक भोजन कीजिए, मीठा खाइए। इससे क्या होता है ना, और भगवान को लोग चढ़ाते हैं, उससे थोड़ा सा मन शांत होता है। तो वही है कि आपके बॉडी को हील करने का बहुत सारा एक टेक्निक होता है, और जिस टाइम फ्रेम पे जब आपका मन एंग्सियस हो जाता है, उसी टाइम फ्रेम पे ये सब अगर आपको दिया जाए तो वो आपको हील भी करने लगेगा और आपको वैसा स्ट्रांग बनाने लगेगा कि आपको प्रभाव ही ना पड़े इस धरती के चेंजेस पे, जो भी चेंज हो रहा है। मुझे अभी भी याद है कि जब भी शरद पूर्णिमा आती थी पहले, तो मुझे कोल्ड कफ बहुत ज्यादा होता था, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता था। और मैं उस समय छोटी थी, मुझे पता भी नहीं चलता था कि इसी टाइम पे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कि मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, कुछ ऐसा अजीब सा हो जाता था। फिर मैंने जब से भगवान का मतलब भगवान को जल चढ़ाना शुरू किया, शिव जी को डेली रेगुलर मंदिर जाने लगी, तो वो चीज अपने आप से गायब होने लगा। और ये चीज भी मैंने अब रियलाइज किया है, जब मैं अपने आप को अब मतलब सब कुछ जानने के बाद जब मैं पीछे जाती हूँ तो मैं रियलाइज करती हूँ। और बहुत लोगों को जिसको कुछ अभी भी चेतना नहीं है, वैसे लोगों से मैं बात करती हूँ या फिर मिलती हूँ, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको ऐसा सिचुएशन क्यों हो रहा है। उनको पता ही नहीं चलेगा, और शायद ना चले आगे भी, क्योंकि वो सब लोग नहीं होते हैं ना उस चीज को बिलीव करने वाले। फिर दूसरा है माइंड का। तो आपका माइंड को कैसे वो करता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम। तो नॉन फिजिकल इमोशन जैसे होते हैं ना, ड्रीम्स, थॉट्स एक्सेट्रा, तो वो सब जो होता है वो भी क्रिस्टल के वाइब्रेशन से बहुत आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि एनर्जी माइंड का आपको हील कर देगा। और कंडीशन जैसे कि बहुत लोग को ना स्ट्रेस रहता है, इमोशनल इशू रहता है, इंसोमेनिया होता है, फिर नाइटमेयर्स आता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ग्रीफ, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, ये सब रहता है। तो वो भी ये बहुत हद तक आपको उसमें चेंजेस आते हैं, अगर आपके पास राइट स्टोन आपके पास हो तो। वैसे तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सा कॉमन स्टोन है जो आप घर पे रख सकते हैं। फिर आपके स्पिरिट के थ्रू वो कैसे हेल्प करता है। तो ये जो पार्ट है, जैसे कि स्पिरिट, वो तो प्योरली नॉन फिजिकल है। तो लेकिन क्रिस्टल क्या करता है ना, वो आपके हेल्प करता है बैलेंसिंग में स्पिरिचुअल एनर्जी को। और जैसे कि आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो चेंज होगा। अगर आप किसी चीज पे, जैसे नहीं होता, बहुत सारे लोग जिनको शुरू से वैसी नॉलेज नहीं मिली होती है घर परिवार से, वो उतने लकी नहीं होते हैं जिनको घर परिवार से ही पूरा सब कुछ का फ्रीडम हो कि आप जो नॉलेज लेना चाहे ले।
तो वैसा हम लोग बहुत लकी होते हैं जिनको बचपन से ही ये सारा फ्रीडम दिया गया है कि जो मन है वो पढ़ो और उससे नॉलेज गेन करो। कुछ लोगों को बहुत रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि नहीं, आपको एक ही किताब पढ़ना है। तो वैसे में वो लोग को ना ये चीज नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आपको इस स्पिरिचुअल वे में आपको ग्रो करना है, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको भी चेंज होना पड़ेगा। जो चीज पुराना लोग बिलीव करता आया है और वो चीज गलत है, और आपको लग रहा है कि वो चीज गलत है, तो आपको उससे ऊपर उठना चाहिए। फिर बहुत सारे लोग को ना लव का भी बहुत प्रॉब्लम होता है लाइफ में। ये जो होता है ना क्रिस्टल, वो आपको कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव भी देता है, फॉरगिवनेस देता है, कंपैशन देता है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा कर देता है, आपका सोल का डायमेंशन बढ़ा देता है। ऐसा है ना कि पहले जिस चीज से आपको ना बहुत ज्यादा बुरा लगता था, जैसे आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, आप बोल नहीं पाते थे सबके सामने, लोगों के सामने जाने पे आपका बॉडी जो है वो कांपने लगता था, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीज आपका दूर होता जाता है। ये क्रिस्टल से भी होता है, और जैसे जैसे आप भी प्राणायाम योगा ये सब करते हो, उससे भी आपको बहुत हद तक आपके अंदर चीजें चेंज होती है। और दूसरी ये बात, अगर आप अब खाते क्या है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आप तामसिक चीजें ज्यादा लेते हैं या फिर जीव हत्या करके ज्यादा खाते हैं, तो वो सब चीजें ना कहीं आपको निगेटिव जोन में ले जाती है। लेकिन वही अगर आप अपने खाने को भी प्योर करते चले जाते हैं, करते चले, इसलिए तो लोग बोलते हैं ना कि जब ऐसा कंडीशन हो पूरी पृथ्वी का, जैसे कि कभी चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो लोग उस टाइम पे स्पेशली क्यों बोलते हैं कि एकदम वेजिटेरियन हो जाओ या फिर खाना ही मत खाओ। ऐसा भी बोलते हैं कि बिना नहाए मत खाना, ये करके उतने टाइम फ्रेम पे खाना ही मत, या फिर खाना घर पे बना भी है तो उसको भी नहीं खाना है, उसमें तुलसी दल डाल के लोग उसको प्यूरिफाई करते फिर खाते हैं। तो ये सब क्यों है? ये सब पूरा एनवायरनमेंट में वो चेंजेस आ जाता है, पूरे एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है वो फुल मून और न्यू मून और ये सब में, और फिर ग्रहण में भी यही होता है। यही रीजन है कि जो चीज बताया गया है उसको मानना चाहिए, उससे बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।